जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का कार्तिक मास की कथा में। आप सबको कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास की महात्म और कथा सुन पाएंगे, जो कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाती है। कार्तिक मास की कथा कहने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बताना चाहती हूँ। कार्तिक मास राधा कृष्ण को बहुत प्रिय है। हिंदू धर्म में भी कार्तिक मास बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस महीने में जप, तप, दान, व्रत, पूजा, ध्यान आदि करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर में ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। कार्तिक के महीने में 4:30 से 5:30 के बीच स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद नियम से पूजा पाठ, धूप दीप आदि किया जाता है। फिर कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है। पूरा महीने महिलाएं तुलसी माता को पूजती है और जल से सींचती है। जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती, वहां कभी आर्थिक तंगी नहीं होती। हर प्रकार की सुख समृद्धि भंडार पूरा वर्ष भरा रहता है। कार्तिक मास में दीपदान का अधिक महत्व है। हर रोज तुलसी पर भी रोज दीपक जलाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। एक दीप अपने द्वार पर भी लगाना चाहिए। इस महीने ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी का महात्म होने के कारण हम कार्तिक मास की कथा शुरू करने से पहले तुलसी माता की कहानी सुनाएंगे। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत के दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता जय सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर चली जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वहां किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मणकी निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। जय सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी बुढ़िया माई को मुक्ति दी, हम सबको देना। और तुलसी मैया की जय। कार्तिक मास महात्म, पहला अध्याय। निमिषराय तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छुटकारा पाकर अंत में बैकुंठ को प्राप्त होंगे। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्याभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक्या सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000
स्त्रियों के माध्यम में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया। वही कल्प वृक्ष मेरे घर पर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्याभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्याभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्याभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच से उनके कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। उनके रूतर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में बढ़कर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्याभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप नहीं किए, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्निगोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा करता, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान देता था। एक दिन वह दोनों कुश और समदा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से डर के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की समर्था में नहीं रहे। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता ब्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। इसी प्रकार कार्तिक माह का पहला अध्याय पूर्ण हुआ।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। आप सबका कथा सुनने का धन्यवाद।